हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे फार्मा प्लेयर्स की। आज की डेट में आपने देखा होगा फार्मा प्लेयर्स ने ज़बरदस्त रैली दी, अलग अलग प्लेयर्स ने। लेकिन इन फार्मा स्टॉक्स के पीछे के मूवमेंट को समझते हैं, डिटेल में समझते हैं प्राइस एक्शन के माध्यम से। और बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स तो बिल्कुल जो ये रैली चली है उसमें अव्वल दर्जे पे रहे हैं। और मैं कहूँगा कि नवंबर वाली रैली, अभी मार्च अप्रैल वाली रैली, दोनों को एंजॉय करते हुए आसमानों पे पहुंच रहे हैं। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, और एक अपॉर्चुनिटी को तलाशेंगे, एक और फार्मा सेक्टर के स्टॉक को समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हो नोटिफिकेशन के लिए। एंड प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ, जरा ध्यान से देखना। और उससे पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट वीडियो दिखा रहा हूँ फार्मा सेक्टर में, न्यूलैंड लैब। देखिए प्राइस एक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। आप देखिए न्यूलैंड लैब का बहुत इंपॉर्टेंट, जब ये वीकली चार्ट पे बेस बना के वापसी की इसने कोशिश की थी तो ये स्टॉक हमारे रडार में आया था इन लेवल्स पे। रिजॉल्व हुई करेक्शन और टारगेट था ये लेवल, इजीली हिट हुआ। कंसोलिडेशन करेक्शन टारगेट के नियर, अब अगली मूव स्टार्ट हो गया। बहुत ही बढ़िया, मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से न्यूलैंड लैब ने ये पॉजिटिविटी दी। आप देख सकते हो क्लियरली न्यूलैंड लैब के इस स्टॉक के वीडियो को, ये देख लो न्यूलैंड लैब। ये लेवल है, जैसा मैंने आपको कहा कि ये नवंबर सीरीज में स्टार्ट हुआ था रैली। ये न्यूलैंड लैब का पहला मूव। और अभी हम देखेंगे ग्लेनमार्क फार्मा को। ग्लेनमार्क फार्मा जैसी डेली पे अपनी ये साइकिल स्टार्ट कर रहा था, दैट वाज अ पॉजिटिव पार्ट। देखिए क्या लेवल था 440 का, आज कहाँ है 840 के पास, यानी कि बिल्कुल 80-90% की रैली। ये फार्मा के प्लेयर्स हैं। अभी आज की डेट में और स्टॉक आपको देखोगे तो आपको कि क्या रैलीज देखने को मिल रही है। देखिए ग्लेनमार्क फार्मा 440, प्राइस सेक्शन देखिए कितना क्लीन प्राइस सेक्शन था। टारगेट पहला इजीली हिट, दूसरा टारगेट बिल्कुल बिल्कुल पास पहुंच चुका है दूसरे टारगेट के, अब तीसरे टारगेट उससे ऊपर है। तो देखिए प्राइस कंसोलिडेशन करेक्शन देखने को मिलती है। आप देख सकते हो पहले टारगेट के आसपास किस तरीके से कंसोलिडेशन करेक्शन है, अब सेकंड टारगेट की तरफ ये बिल्कुल अग्रसर है। और ग्लेनमार्क फार्मा ने जो रैली दी है काबिल तारीफ, और देखिए कितनी बड़ी बेहतरीन साइकिल स्टार्ट हुई। अब हम समझते एक और स्टॉक को, आज देखते हैं सिप्ला को। सिप्ला को देखिए आप डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन साइकिल स्टार्ट हुई और फिर आया बड़ा मूव आज की डेट में। लेकिन ये सारे तो एग्जाम्पल्स हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी इस दुनिया का एक छुपा हुआ स्टॉक। और लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो तो हमेशा कोशिश किया कीजिए जब एंट्री लेते हो ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस ज़्यादा दूर ना निकला हो। ये हमारे लिए जो 20-50 ये इमेज हैं, प्राइस इनके पास जो साइकिल स्टार्ट हो रही है प्राइस इसके आसपास ही हो तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटी। और अगर आप इसको देखिए न्यूलैंड लैब को देखिए किस तरीके से ये साइकिल स्टार्ट हो रही थी यहाँ पे मार्च के टाइम पे, उससे पहले देखिए यहाँ पे अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। और अभी अगर आप सिप्ला को भी देखिए तो प्राइस से बहुत ही स्टार्टिंग और फिर रैली। आज हम जिस स्टॉक की, जैसे मैंने कहा, बात करने वाले हैं वो है एल्पा लैब। अगेन फार्मा प्लेयर, जो फार्मा के एपीआई का प्लेयर है। और अब मैं आपको कहूँगी यहाँ तक सीमित नहीं रहना है। फार्मा प्लेयर्स की बात हो रही है तो फार्मा के आप और सेक्टर और स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो इस सेगमेंट में। बहुत सारे स्टॉक्स आपके नज़रों में आएंगे। एरिस लाइफ साइंसेज देखने को मिलेगा, सुवेन लाइफ साइंसेज देखने को मिलेगा। ये जो एपीआई वाले स्टॉक्स होंगे बहुत सारे, सन फार्मा एडवांस आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे की हम बात भी कर चुके हैं, लिंकन फार्मा की बात कर चुके हैं, अजंता फार्मा के बेहतरीन मूव देखने को मिला था। तो बहुत सारे स्टॉक्स की हम चर्चा करते हैं, लेकिन जब सेक्टर स्पेसिफिक मूव आते हैं, सेक्टर्स में पॉजिटिविटी होती है तो सारे स्टॉक्स भागते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे वो दूर निकल जाते हैं तो अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है कि हाँ लो रिस्क वाली है। लेकिन जहाँ पे पास होते हैं वहाँ पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। अभी स्टॉक को देखिए, बहुत ही माइक्रो कैप स्टॉक, और प्राइस देखिए 70 रुपये का। पी रेशियो देखिए, आपको यार 11 का पी रेशियो, 70 रुपये का प्राइस है, उसमें भी देखिए 6 रुपये कमा के आपको दे रहा है। और प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू को आप देखिए बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू। तो ये एल्पा लेबोरेटरीज को देखेंगे अब हम प्राइस सेक्शन पे। मैंने जैसे कहा कि हम आपके सामने स्टॉक क्यों लेके आते हैं प्राइस सेक्शन के बेसिस पे। अब इसके वीकली चार्ट को अगर आप देखोगे तो मंथली पे तो इम्पल्स करेक्शन का फॉर्मेशन है। वीकली चार्ट को आप देखोगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी स्मार्ट मनी वाली। तो देखिए स्मार्ट मनी, कोई स्मार्ट मनी जो क्या है वो आपको देखेगा कि भाई किसी भी स्टॉक में कभी बड़ा पैसा एक्टिवेटेड होता है तो इस तरीके से टावर्स आपको देखने को मिलते हैं। और जब करेक्शन आता है, फॉल आता है, तो इस तरीके से आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। ये क्या है, स्मार्ट मनी का एक्शन।
क्लियर, बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है स्मार्ट मनी का एक्शन किस तरीके से स्मार्ट मनी एक्टिवेट होती है, फिर वॉल्यूम गायब हो जाता है, फिर एक्टिवेट होती है, वॉल्यूम गायब, फिर एक्टिवेट, फिर वॉल्यूम गायब। देखिए बीच बीच में अभी फिर से स्मार्ट मनी यहाँ एक्टिवेट हुई, वॉल्यूम गायब, देख सकते हो। अब आप इस स्टॉक को अगर तसल्ली से देखो तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेस बना रहा है, एक काइंड ऑफ मैं कहूँगा बेसिंग का फॉर्मेशन आपको देखने को मिला, और पिछले 3-4 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है 70-72 के प्राइस पे अल्पा। ये अल्पा को 70-72 के प्राइस पे कंसोलिडेट करना, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा और देखेंगे डेली पे क्या सिचुएशन है। अब ये डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, ज़्यादा दूर तो गया नहीं भी, अभी तो बिल्कुल पास ही है। तो डीप रिस्क के बारे में बात करते हैं। डीप रिस्क तो 50s के अराउंड बैठता है, उससे इमीडिएट जो है स्टॉप लॉस हमारे पास 55-4 के अराउंड बैठता है। और अगर ये रैली पार होती है, मान लो आप 73 पे यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, लिख के देते हैं, देखिए आपको ये पॉइंट है, मान लो 73 पे एंट्री बन रही है, तो भाई डीप यहाँ पे इमीडिएट रिस्क कौन सा है, 68 का, यानी कि 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप देखिए। और लेकिन क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो भाई 70 से सीधे 110 के अराउंड का जोन यहाँ पर रहेगा। लेकिन उससे पहले का मैं जो टारगेट जोन की अगर बात करूँ तो ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 85, फिर ये जोन, और अगर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करें फिर तो भाई बहुत ही बेहतरीन। तो पिछली बार जब साइकिल स्टार्ट हुई थी पॉजिटिव, तो ये स्टॉक देखिए 20 के लेवल से गया था 100 के लेवल तक, यानी कि 5 गुना हुआ था। इस बार फिर से एक पॉजिटिव साइकिल है, तो उम्मीद करेंगे और यहाँ पे तरक्की करे और बढ़िया रैली ये स्टॉक दे। लेकिन मैं कहूँगा कि बेहतरीन तरीके से जो प्रोसेस जो फार्मा सेक्टर में दी न्यूलैंड लैब, और इससे बढ़िया बेहतरीन जिसकी हम बात करते थे मार्क्सन फार्मा, मार्क्सन फार्मा ने भी बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ दी। आप देखिए सिमिलर टू द न्यूलैंड लैब, मार्क्सन फार्मा इस टाइम पे हमारे रडार में था, ऑलमोस्ट 54-53 के लेवल पर हमने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करी थी। क्यों, और वो कारण भी क्या था, वो आपके सामने आने का कारण 53-54 का क्या होता है, क्योंकि हमारे पास लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी थी। आप देख रहे हो इस पार्ट को, ये चीज़ें स्टार्ट हो रही थी 53-54 पर। आप देखिए 53 से कहाँ गया 124, अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो डबल से भी ऊपर है। देखिए 53-54 से अब कहाँ है, ऑलमोस्ट और 120 के लेवल पे 120% के अराउंड। और फिर से हमने 64-67 के लेवल पे फिर से इसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी अभी रिसेंटली इस सीरीज़ में। और मार्क्सन फार्मा बिल्कुल अपने टारगेट को, पहला टारगेट दूसरा टारगेट सारे इसने अचीव किए। तो अभी हमने बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स के बारे में रिसेंटली बात की। अगर मैं कहूँगा अजंता फार्मा की कंसोलिडेशन को देखिए, इसके बारे में भी काफ़ी चर्चा की थी। अजंता फार्मा के बारे में जब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था ऑलमोस्ट 1300 के लेवल पे, देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से साइकिल स्टार्ट करके अपने फर्स्ट टारगेट के बाद 1500 के आसपास इजीली अचीव कर लिया। और मैं कहूँगा डॉक्टर रेड्डी को भी आपने देखा होगा, हमने डॉक्टर रेड्डी के बारे में चर्चा करी थी इन लेवल्स पे जब ये साइकिल बेसिक स्टार्ट हो रही थी 4500 के लेवल पे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसने भी अपने फर्स्ट टारगेट को आज की डेट में अचीव कर लिया। तो ये छोटी छोटी लर्निंग्स हैं, और मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि इन स्टॉक्स के माध्यम से प्राइस एक्शन को सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। और प्रैक्टिस देखिए, जब स्टॉक्स भाग जाते हैं, अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हो तो फिर आपको उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जो स्टॉक्स भाग गए हैं। लेकिन जब एंट्री करनी है तो क्लोज टू द मूविंग एवरेजेस एंट्री जरूर करें, और प्राइस साइकिल जब स्टार्ट होती है दैट इज द बेस्ट टाइम टू एंटर, क्योंकि वहां पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।